I've been following quite a lot of trials. Trial क्या होता है? Trial ये होता है कि कहीं कोई crime हुआ हो, कहीं कोई ऐसा murder हुआ हो, कोई incident हुआ हो, उसका verdict और उसका जो भी prisoner है या whatever, उनको कोर्ट में पेश किया जाए और उस पर डिफरेंट कमेंट्स हों और उसका एक कंक्लूजन निकाला जाए. सो एक बहुत फेमस ट्रायल आजकल सोशल मीडिया पे प्रिवेल कर रहा है, उसका नाम है लिंडसे क्लैंसी ट्रायल. ये क्यों इम्पॉर्टेंट है देखना और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना. बेसिकली ये ट्रायल है एक नर्स के ऊपर जिनके 3 बच्चे थे. 2 बच्चे वर अंडर 5 years old and the last one was born 6 months back. And उनके हस्बैंड अपने जॉब के सिलसिले में डिफरेंट सिटीज़ बदलते थे. प्रॉब्लम यहाँ हुई कि जो लास्ट बॉर्न था उसके बाद से शी केप्ट ऑन कंप्लेनिंग, आई डोंट फील वेल, मुझे अच्छा नहीं महसूस होता अपने बारे में, मेरा दिल चाहता है मैं घर छोड़ जाऊं, मेरा दिल चाहता है मैं बच्चे छोड़ के चली जाऊं, मेरा दिल चाहता है मैं कुछ तोड़ दूं, थिंग्स लाइक दैट. जब भी घर पे ये डिस्कशन होती थी एवरीवन यूज्ड टू से कि जी नहीं आप कुछ रेस्ट कर लें, आप ओवर एग्जॉस्टेड हैं, जो कि यूजुअली होता है घरों में. फाइनली शी वेंट अप टू अ डॉक्टर और उन्होंने कहा कि जी आप स्लीप मेडिसिन ले लें एंड आप कुछ मल्टीविटामिन्स ले लें, यू फीलिंग वीक, यू फीलिंग लेथार्जिक. एंड शी केप्ट ऑन एडिंग मेडिसिन, करते करते पूरा एक पाउच बन गया मेडिसिन का जो कि वो खाती रही और वो डिटोरिएट करती रही. बट किसी ने इस बात पे इम्पोर्टेंस नहीं दी कि क्या ये कुछ पोस्टपार्टम रिलेटेड है, जिसको हम अक्सर नेग्लेक्ट करते हैं और मैं अपनी हर वीडियो में एनलाइटन करती हूँ कि डिलीवरी के बाद का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. सिर्फ प्रेगनेंसी डिलीवरी घर जाने तक कहानी खत्म नहीं हो जाती, कभी कभी उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस डिजास्टर्स बहुत मेजर होते हैं. सो प्रॉब्लम ये हुई कि ये बार बार जाती रही और हस्बैंड से डिस्कस करती रही और फैमिली में बताती रही, बट किसी ने इसको सीरियस नहीं लिया. वन डे शी वेंट ट्रिगर्ड अ हार्मोन एंड उन्होंने अपने 3 बच्चों को मर्डर कर दिया और खुद अपने फ्लोर से जंप कर दिया एज अ सुसाइड अटेम्प्ट. सो गॉड फॉरबिड बच्चों की तो डेथ हो गई एंड शी सर्वाइव्ड. अब ये 3 साल से ये ट्रायल चल रहा है एंड इसमें ये बात प्रूव करने की कोशिश की जा रही है कि शी वाज़न्ट इन हर सेंसेस जब ये सब कुछ हुआ. सो इम्पोर्टेंट बात जो हमें सीखने की है इसमें वो ये है कि क्या माँ ऐसा कर सकती है. लोग ये सवाल बहुत उसमें इम्पोर्टेंट पूछ रहे हैं. सो वो सब माँ नहीं है, वो एक सिवियर क्लिनिकल डिप्रेशन की कंडीशन में है जिसको हम पोस्टपार्टम साइकोसिस कहते हैं. इस कंडीशन में पेशेंट इस हद तक इन्वॉल्व हो सकता है और इस हद तक डिटोरिएट हो सकता है कि वो अपने सबसे करीबी रिश्तों को भी इस तरह खत्म कर सकता है, वो अपनी जान लेने की भी कोशिश कर सकता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपके इर्द गिर्द अगर कोई पेशेंट कोई डिलीवर हुआ है या कोई इस कॉन्सिक्वेंस से गुजर रहा है तो मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, खास तौर पे डिलीवरी के बाद. स्पेशली उन लोगों में बहुत कॉमन है जो लोग गॉड फॉरबिड शिज़ोफ्रेनिया या किसी और रीजन से कोई नींद की दवाइयां लेते हों या कोई और चीज ऐसी रूटीन में लेते हों ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कि बाद में डिटोरिएट होने के ज्यादा खदशात होते हैं. लेकिन ये उनमें भी होता है जिनको कभी कोई कंडीशन ना हुई हो. सो ये शुरू होता है विद पोस्टपार्टम ब्लूज, जो हम कहते हैं जी छोटी छोटी बात पे रोना शुरू हो जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके ये इतना बढ़ जाता है कि साइकोसिस में चला जाता है. यूजुअली उस साइकोसिस को पलटना 1-2 साल लग जाते हैं, लेकिन जितना जल्दी ये कैच होगा, जितना जल्दी ये पकड़ा जाएगा मर्ज, उतनी जल्दी इसकी तहकीकात की जा सकती है, उतनी जल्दी इसकी मेडिकेशन स्टार्ट हो सकती है एंड द पेशेंट कैन गेट बेटर. बट ये सिर्फ सपोर्ट सिस्टम पर है. आप उस बात को अंडरस्टैंड करें दैट द फीमेल नीड्स हेल्प इवन आफ्टर डिलीवरी एंड हेल्प डजंट मीन ऑलवेज कि आपको एक फिजिकल सपोर्ट सिस्टम चाहिए, आपको मेंटल हेल्थ पे भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है. सो अपना ख्याल रखें और अपने आसपास वालों का बहुत सारा ख्याल रखें. I'll come up with some very interesting topic next time, inshallah.